पुनः एक बार तालियों के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और अब मैं उस शख्सियत को आमंत्रण देने जा रही हूं जिन्होंने निषाद समुदाय को राजनीतिक मंच पर एक मजबूत पहचान दी है और आज उत्तर प्रदेश की मछली पालन मंत्री के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं, जिसकी प्रतिबद्धता हाथों में शक्ति का एहसास कराती है। ऐसे डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे बीच, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। मेरा आपसे अनुरोध है, आए और अपना भाव हमारे मध्य रखेंगे। तालियों के साथ पुनः आपको निमंत्रण। आज के इस विश्व शांति के लिए, विश्व एकता के लिए, मानवता के लिए जो ब्रह्मा कुमारी समिट 2025 हमारे इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को विशेष खासियत के साथ कि दुनिया में आधी आबादी जिसे मातृशक्ति के रूप में जाना जाता है, सृष्टि निर्माता के रूप में जाना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से जो दूसरे के अधीनता पराधीनता के कारण एक लंबे समय के इस कुरीतियों को तोड़ते हुए एक मातृशक्ति पर आधारित एक शक्ति जो आज के दिन में ब्रह्मा कुमारी के इस अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पर हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अभिभावक श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, जो हमेशा प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, हमेशा एक संयोजक के रूप में हम लोगों को कड़ी के रूप में आते हैं। मैं उन्हें आज के इस कार्यक्रम का उनसे अनुमति लेते हुए आज के इस सबसे खासियत है कि राजयोगिनी बी.के. सरला महन जी, हमारे श्री अशोक चौधरी जो अमूल के चेयरमैन हैं, इन्होंने अच्छी खासी हम लोगों को एक प्रेरणादायक भाषण दिया है कि किस तरीके से अमूल कार्य कर रहा है इस देश के राष्ट्र के निर्माण में। श्री लम्बरम चौधरी जी हैं जो लोकसभा सांसद हैं, रागिनी बी.के. जयंती दीदी, सिस्टर सोजना ओस्टान जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, डेनमार्क से आई हैं, और मैं श्री अर्जुन राम, ये जो श्री अमिताभ शाह जी हैं, श्री ओम गौड़ जी हैं, हमारे राजयोगिनी भी पुष्पा दीदी जी हैं, डायरेक्टर जो ब्रह्म कुमारी की यहाँ की दिल्ली की हैं, श्री अंतर सिंह आर्या जी हमारे मध्य प्रदेश से जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके हैं, श्री रक्षा भंडारी जी हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं राजस्थान सिरोही डिस्ट्रिक्ट की, और मालवा लोक कला केंद्र के उज्जैन के और बी.के. पद्मिनी भाई, और उपस्थित भाई बहनों और सज्जनों और ढेर सारे जनप्रतिनिधि, हर क्षेत्र में सामाजिक संगठनों में काम करने वाले, हमारे ढेर सारे व्यवसायी, हर तरह से हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग, पूरे देश विदेश से आए सभी मेहमानों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और तालियों से सबका स्वागत भी चाहता हूं। आज के दिन में इस केंद्र में आकर अभिभूत हूँ। बहुत दिन से प्रयास था, लेकिन हम पारुल जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सफलता प्राप्त की हम लोगों के जीवन में, और हमारे ढेर साथी प्रेस क्लब के अध्यक्ष मतलब उपाध्यक्ष और हमारे साथी लोग आए हुए हैं, पूर्वांचल के तमाम विधायक जी आए हुए हैं। मैं सभी लोगों का कहता हूँ कि पूर्वांचल के बहुत ढेर सारे उत्तर प्रदेश के लोग विभूतियाँ आई हुई हैं। मैं सबका सम्मान करते हुए बोलूँगा कि आज के दिन में अभी कहते हैं कि स्वस्थ इस शरीर को दिमाग चलाता। हम चूँकि पेशे से डॉक्टर रहे हैं, मैं लगभग 22 सालों तक चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा रहा, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में जुड़ने के नाते देखा
कि देश की जो 60% ऐसी आबादी है जिनके पास भूमि नहीं है। भारत का अगर इतिहास देखा जाए तो बहुत लंबे समय तक भारत आक्रमणकारियों के आक्रमणकारियों के गिरफ्त में भारत रहा है। अब विभिन्न धर्मों, विभिन्न विशेष वर्गों के लोग भारत पर कब्जा जमाए थे और अपने अपने स्तर से अपनी अपनी संस्कृति का प्रचार किया। भारत को जो विकसित भारत था, जो भारत को हम कहते थे कि सोने की चिड़िया थी, इसे विश्व गुरु कहा जाता था। इस विश्व गुरु को जाने के नाते दुनिया के लोग यहाँ आते जाते थे और पढ़ते लिखते थे, लेकिन दुर्भाग्य था कि उन लोगों की जो नीयत थी उसके वजह से भारत को बहुत लंबे समय तक गुलाम रहना पड़ा। उस गुलामी का जो दंश था उसमें आधी आबादी महिलाओं को झेलना पड़ा, क्योंकि लड़ाई पुरुष लड़ते थे और लड़ने में उन्हें मरना पड़ता था, लेकिन महिलाओं को उसमें ढेर सारा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। और उसके वजह से धीरे धीरे महिलाओं के ऊपर जो आक्रमण, महिलाओं का जो अधिकार था, जो उनकी जो शक्ति थी, उसको लोगों के अधीन पड़ी रही। लेकिन मैं आज के दिन में इस संस्थान को धन्यवाद दूंगा कि पहली एक ऐसी संस्थान है कि जो विश्व स्तर पर आधी आबादी महिलाओं को एक सूत्र में पिरोने में काम कर रही है। मैं विशेष रूप से इस ब्रह्मा कुमारी जो मिशन है, इसको इसलिए धन्यवाद दूंगा कि शरीर को दिमाग चलाता और दिमाग को माहौल चलाता। माहौल जब हमारा ख़राब रहेगा तो दिमाग भी खराब रहेगा, माहौल ख़राब रहेगा तो शरीर भी खराब रहेगा, व्यवस्था खराब रहेगा, सरकारें खराब रहेंगी। ये राजस्थान में है, अब वो माउंट आबू, राजस्थान का मतलब राजाओं का स्थान रहा। पहले राजा के स्थान पर, यहाँ राजा के स्थान पर लोग राजा कैसे रहें, देश राजा कैसे रहे, राजा के हाथ में हुआ करता था कि व्यवस्था, राजा देश की दुनिया को चलाते थे। लेकिन लोकतंत्र की स्थापना हुई कि हर नागरिक राजा कैसे बने, हर आदमी राजा कैसे बने, उसके लिए उस अपने मत के प्रयोग से राजा बनने का अधिकार है। लेकिन विज्ञान कहता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं, और स्वस्थ विचार से स्वस्थ संस्कार आते हैं, और जो विचार स्वस्थ होंगे तो सरकार भी स्वस्थ और ठीक होगी। लेकिन जब इस शरीर में लगभग 60% ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जो नेशनल सर्वे सैंपल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट कहता है कि 83 करोड़ 90 लाख लोग एक आज के दिन में उनकी जो आय है, खाने की, पीने की, जो उनके रहने की जो व्यवस्था है, वो बहुत निचले पावदान पर है, वो बहुत मुश्किल से खाते पीते हैं। मैं अपनी सरकार माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उस दर्द को समझा। दुनिया में सबसे पहले एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए। मैं चूँकि मंच राजनीतिक नहीं है, लेकिन कहना जरूरी है। कहना इसलिए ज़रूरी है कि सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में हम जीते हैं। हर आदमी वोट डालता है और वोट से सरकारें बनती है, सरकार व्यवस्था देती है। कैसी व्यवस्था हमें चाहिए, उसके लिए समाज में एकता, समाज में संस्कार का रहना जरूरी है। और संस्कार होगा तो विचार होगा, और विचार होगा तो व्यवहार होगा, और व्यवहार होगा तो सरकार सही बनेगी, और सरकार सही चलेगी तो हमारे देश का फिर से निर्माण होगा, फिर से भारत सोने की चिड़िया बनेगी। तो इसमें आया कि देश में ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि दुनिया के हितों की चर्चा करते, जो आज के दिन में इस ब्रह्मा कुमारी का मिशन है कि हम विश्व स्तर पर शांति लाएं, एकता लाएं। तो अभी जो चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी है, जो रैंक में आई है, उसने एक रिसर्च सेंटर खोला था। उस रिसर्च सेंटर में आया कि भाई दुनिया के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री में क्या अंतर है। तो उसमें आया कि दुनिया के प्रधानमंत्री अपने अपने देश के हितों के बारे में सोचते हैं, अपने अपने देश के स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, अपने अपने देश के विकास के बारे में सोचते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया के स्वास्थ्य और दुनिया के विकास के बारे में सोचते हैं। और वैश्विक स्तर पर उन्होंने विश्व स्वास्थ्य की जो है मान्यता दिलाई, विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता दिलाई, विश्व पर्यावरण की मान्यता दिलाई, विश्व मिलेट दिवस की मान्यता दिलाई, विश्व योगा दिवस की मान्यता दिलाई। योगा मतलब है कि हमारे शरीर में अगर योग जाग गया तो सभी लोग एक हो जाएंगे, और योग होगा तो आगे बढ़ेगा ये प्रधानमंत्री। दूसरा बिंदु रिसर्च में उसने आया कि दुनिया के प्रधानमंत्री जो कहते हैं और उसमें से बहुत कम ही लागू कर पाते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो दुनिया में सब जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। तो आज के दिन में
इस विश्व शांति के एकता के मिशन में स्वस्थ शरीर का रहना बहुत जरूरी है और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ विचार आए, उसके लिए कार्यक्रम आयोजित है। और ये मिशन हमको लगता है जब भी मिलती हैं हमारी बहनें, हमारी दीदियाँ मिलती हैं, हमेशा हम हर त्योहारों पर मिलती हैं, तो जो भारतीय संस्कृति नष्ट हो गई थी उसमें आज यह जो है, आज इस ब्रह्मा कुमारी मिशन का जो अभियान है, हमको लगता है फिर भारत विश्व गुरु बनेगा, फिर महिलाओं को चरम सीमा पर आएगा, फिर जैसे पहले महिलाएं पूजी जाती थी फिर महिलाओं को आगे आके जाने जो व्यवस्था दी गई है उसमें यह है। मैं सभी लोगों से उम्मीद रखता हूं कि महिलाओं को आगे किया जाए, इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए और हर गाँव तक पहुँचाया जाए और गाँव की जो लोगों को जोड़ा जाए, महिलाओं को आगे करके उनके बच्चों को संस्कार लाया जाए, सभी लोगों के अंदर संस्कार भरे जाएं। और इस मिशन की बहुत आवश्यकता है इस युग में, क्योंकि जहां शांति फैलाई जाती हो वहां शांति लाने के लिए ब्रह्मा कुमारी सबसे आगे है, इसलिए आगे बढ़ाने का काम किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री का। अब हमारे बीच जो विराजित हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, जो कि जिनको कौन नहीं जानता है, मैं तो ये कहूँगी, जो कि प्रशासनिक सेवा और राजनीतिक के माध्यम से समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जिन्होंने अपने कर्म और समर्पण से देश को नई दिशा प्रदान की है। कानून, न्याय, संसदीय कार्य, संस्कृति, बहुत से महत्वपूर्ण विभागों में आपने कार्य किया है। आदरणीय माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को मैं आमंत्रण दे रही हूँ। तालियों के साथ आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करेंगे और साथ ही मेरा सभा से, मंच से अनुरोध है कि एक एक